A very warm welcome to all of you. I am नीरू. इस वक्त हम एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं. मदर अर्थ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है वो बहुत हाई है, बहुत स्पीड अप हो चुकी है. और अगर आप अवेयरनेस में हैं या खुद के साथ कनेक्टेड हैं तो इन सब चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव के साथ देख पा रहे होंगे एट एवरी लेवल. अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में एंड अराउंड द वर्ल्ड जो भी कुछ हो रहा है वो किस तरह से वेल कनेक्टेड है ये आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा. ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस एनर्जी के फ्लो में हैं, अलाइनमेंट में हैं या किसी केओस में हैं. और इसीलिए मैंने बोला कि अवेयरनेस की जो इम्पोर्टेंस है, खुद के साथ कनेक्ट होने की जो इम्पोर्टेंस है, जो भी पास्ट में आपने सीखा है या किया है, अपने ऊपर जो इनर वर्क किया है, अपनी आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ने का काम किया है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये अब आप महसूस कर पा रहे होंगे. इस वक्त मदर अर्थ पर बहुत सारी ओल्ड सोल्स हैं. ओल्ड सोल्स मतलब जिनके पास पास्ट के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो शेयर करने के लिए मदर अर्थ पर इस टाइम उपस्थित हैं, हेल्प करने के लिए इस नए युग के निर्माण के लिए. दे आर वर्किंग एज टीचर्स, दे आर वर्किंग एज मेंटोर्स, एज गाइड्स एंड in every area of life, as scientists, as environmentalist, and you name it and it's there. बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं क्योंकि इस एरा में we are very well connected on social media, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो behind the scenes चल रही हैं. हम कहाँ पर कितना कनेक्टेड हैं ये डिपेंड करता है कि हम कितनी अवेयरनेस में हैं और कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे हैं. तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिनको आपने बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है और उनको अप्लाई करना है. इस प्लेटफॉर्म पर मेनली वो लोग कनेक्ट करते हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं. ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या महत्व है ये मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. तो इसलिए अगर अभी भी आप वो यूनियन के लूप में फंसे हुए हैं कि यूनियन कब होगा, क्यों मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट वापस नहीं आ रहा, तो आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं. अगर आप अभी भी अपने आप को किसी भी लेवल पर किसी से भी अलग मानते हैं तो आप सेपरेटेड हैं. इसके लिए आपके विचारों को समझना बहुत जरूरी है. आपके अंदर जो चल रहा है, आपके थॉट्स में, आपके माइंड में और आपके इमोशंस में, उनको समझना बहुत जरूरी है. जब तक आप वहाँ कनेक्टेड नहीं होंगे फुल ऑनेस्टी के साथ, प्योरिटी के साथ, तब तक आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की अलाइनमेंट में नहीं आ पाएंगे. Yes, these things I kept repeating, but this is the only thing which is going to help you out in moving forward. Situations tough होंगी. आपको ऐसा लगेगा कि चैलेंजेस ऑल ऑफ सडन बढ़ गए हैं, लेकिन उनको समझने के लिए आपको क्या करना है ये इम्पॉर्टेंट है जानना. सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी रियलिटी क्या है, आप कौन हैं. राइट? जब आपको ये समझ आ जाएगा कि आप कौन हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब वो सारी चीज़ें आपके जो अंदर हैं और जो आपको परेशान कर रही हैं, जो आपको कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही हैं, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस
पैदा कर रही हैं उनको आप लेट गो कर पाएंगे इजीली। तो द फर्स्ट स्टेप इज लेट गो वॉट एवर इज बॉदरिंग यू। और ये कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चीज बॉदर कर रही है? अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करके। अगर अभी भी आपके अंदर फियर्स हैं, अभी भी कोई हर्ट है, अभी भी आप किसी ब्लेम गेम में हैं और अपनी लाइफ के लिए आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया है, उसने मेरे साथ ऐसे किया है, या आपके अंदर जो पुराने संस्कार हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, वो जेलसी हो सकती है, वो कंपटीशन हो सकता है, वो लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, वो वीकनेस जो भी आपकी हैं, वो कुछ भी जो भी ऐसा है जो आपको परेशान करता है, वो आपको लेट गो करना होगा, क्योंकि वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं और वो आने वाली एनर्जी की कॉन्शियसनेस में नहीं है। जो ये हायर कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, इट्स व्हाट? इट्स ऑल एनर्जी, एनर्जी ऑफ लव, एनर्जी ऑफ पीस, एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस, एनर्जी ऑफ जॉय, एनर्जी ऑफ अबंडेंस। लेकिन इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको सच्चाई के साथ अपने साथ खड़े रहना है। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर हैं एंड वी आर वी फील वेरी हैप्पी बाय कॉलिंग आवरसेल्व्स स्पिरिचुअल बीइंग्स, और हम बहुत एक स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, या किसी भी साधना कोई भी हम कर रहे हैं, या हम एक साधक हैं, या हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है। जब हम इन चीज़ों को के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो एक बहुत ही ऐसी इमेज बना लेते हैं और उस इमेज के साथ कनेक्ट करके उसको ही फॉलो करने लग जाते हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। एक प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं अपने लाइफ में, राइट? सोशल मीडिया पर कैसे दिखाया जाता है कि जो एक स्पिरिचुअल पर्सन है वो हमेशा खुश रहेगा, उसकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस नहीं आ सकते, उसके अंदर कोई भी जो है वो लोअर कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी नहीं है इन टर्म्स ऑफ हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, इन टर्म्स ऑफ आपके संस्कार, जो भी ये फियर है, एंगर है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उसके अंदर नहीं होती। दे आर ऑलवेज वेरी पीसफुल, वो हमेशा एक पीस की अवस्था में हैं, वो सब कुछ सारे उनके पास जादुई करिश्मे हैं, वो कुछ भी जादू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिथ है। तब तक मिथ है जब तक आप इन ट्रू सेंस उस अवस्था में नहीं पहुंच जाते जो हमारी रियल अवस्था है। ये जो हमारी जर्नी है, ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, या ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये क्या है? इसका मतलब है अपनी जो भी हमारी विक्षिप्त अवस्था जो हमने क्रिएट करी है इतने टाइम्स में, बहुत सारी लाइफ टाइम्स में, आई वुड से, जो ये सब हमने क्रिएट किया है अपने अंदर, उसको ट्रांसफॉर्म करना इन एनर्जी ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस। जब तक वो स्वतः नहीं हो जाती, जब तक हम इन रियल सेंस उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते, तब तक जिस स्टेज पर भी हैं हम उसको एक्सेप्ट करना है, देखना है, उसको सप्रेस नहीं करना है, किसी फेकिज्म का शिकार नहीं होना है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है? आप मेडिटेशन करें या ना करें, आप कोई रिलीजियस रिचुअल्स करें या ना करें, आप कोई मंत्रा चैंटिंग करें या ना करें, आपको हर टाइम एक ऐसी अवस्था में खुद को जरूर रखना है जहां आप खुद को वॉच कर सकें। आपको ये मालूम हो
कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, आप उन थॉट्स से जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं वो आप किस तरह से फील कर रहे हैं। आपकी जो खुशियां हैं वो अभी भी कहाँ पर निर्भर करती हैं, है ना। कैसे हम अपने आप को धोखे में रखते हैं कि हम खुश होंगे जब हमें कोई प्यार करेगा, जब हमारे पास एक अच्छा सा रिलेशनशिप होगा, जब हमारी कहीं शादी हो जाएगी, जब हमें अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, जब हमें जो है वो जो भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और आपने ये भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि आपका गोल कितना भी बड़ा हो, जब आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, तब वो खुशी, वो जॉय बहुत ही मोमेंट्री होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी के चीज़ों के ऊपर आधारित है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई मटेरियलिस्टिक गोल है, चाहे वो कुछ भी है। तो आपकी आंतरिक अवस्था जब तक दूसरी चीज़ों के ऊपर, बाहरी चीज़ों के ऊपर आधारित है, तब तक आप अपनी डिवाइन क्वालिटीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो डिवाइन क्वालिटीज को एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले यही करना है कि आप जिस भी अवस्था में हैं, अगर आपके अंदर एंगर है अभी भी, तो आपको एक्सेप्ट करना है। यस, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपके अंदर अभी भी गुस्सा है, आपके अंदर अभी भी कई तरह के डर हैं, कोई भी ऐसा आपकी हैबिट्स हैं जो पॉजिटिव नहीं है, तो आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं हैं, या आप एक स्पिरिचुअल बीइंग नहीं हैं। Everyone is a spiritual being, क्योंकि हमारी जो रियलिटी है वो हमारा डिवाइन सेल्फ है, और ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है या पाथ है, ये उसी डिवाइन सेल्फ तक पहुंचने की जर्नी है। तो जब तक हमारी जर्नी ठीक नहीं होगी, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर तक जाना है, तो आपको सही सड़क, सही मार्ग पकड़ना पड़ेगा। आप एस्केप करके नहीं पहुंच पाएंगे, राइट? तो इसलिए आप जिस भी अवस्था में हैं, वो इस टाइम राइट स्टेट है। सिर्फ आपको अवेयरनेस के साथ उन चीजों को देखना है, और जब आप उन चीजों को देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे, यस, अभी मैं इन सब जो संस्कार हैं या जो भी ये मेरे अंदर चल रहा है, इन सब की वजह से मैं अपनी उच्चतम अवस्था को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। और जब आप इस भावना के साथ जुड़ते हैं, तो आप उस एनर्जी को जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म होने का मौका देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से समझें कि एक छोटा बच्चा, अगर उससे कोई गलती हो जाती है और वो रोते हुए आपके पास आता है, अगर यू लिसन टू दैट चाइल्ड, आप उसको एक स्पेस देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसको प्यार से पुचकारते हैं और उसको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अब गलती समझ आ गई तो नेक्स्ट टाइम ये दूर हो जाएगी। इसी तरह खुद को एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है, और कोशिश करना है कि धीरे धीरे ये जो एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म हो। और जब आप उसको मौका देंगे ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वो जो बच्चा है वो चेंज होगा, और जब वो चेंज होगा तो वो अलाइनमेंट में आएगा इस नव युग की जो कॉन्शियसनेस है उसकी एनर्जी के साथ। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से
देखनी है और इनके साथ कनेक्ट रहना है। अपने आप को टाइम देना है। जो भी पास से आ रहा है उसको लेट गो करना है। और जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये साल है एंडिंग ऑफ साइकिल्स का। आपके जीवन से जो चीजें जा रही हैं उनको जाने देना है। चाहे वो कोई रिश्ते हैं, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, आपकी अपनी आंतरिक अवस्था है, अपनी आदतें हैं, अपने फियर्स हैं, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जिन पोर्टल्स की हम बात करते हैं, यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है इस वक्त आपके ऊपर काम कर रही है। तो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ रहें, खुद को टाइम दें, अपनी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखें। उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, अच्छा खाना खाएं और अननेसेसरली अपनी एनर्जी को लीक मत करें। एनर्जी किस तरह से लीक होती है? जब हम बिना किसी वजह के ओवर थिंकिंग करते हैं। या तो वी इंडल्ज इन पास्ट, या तो वी वरी अबाउट फ्यूचर। सो व्हाट डू वी डू? जो भी हम अपना स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, वो उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है वो इन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाती है और हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो राइज नहीं होती। इस वक्त भी बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमारा पर्पस क्या है। आपका पर्पस सिर्फ यही है कि आप खुद के ऊपर ध्यान दें। आप जितना तैयार होंगे, जो भी आपसे कराना होगा करा लिया जाएगा। Connect with your divinity. And what is the divinity inside you? Is your real self. So accept your real self and give an opportunity to transform that energy. अपने आप के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है, खुद को फोर्स नहीं करना है। एक और चीज मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर अभी भी वो ये समझ रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है जहाँ हम हैं इस वक्त वो ही रियल वर्ल्ड है, और यहाँ के जो नॉर्म्स हैं कि एक सर्टेन एज में आप पहुँच गए हैं तो आपको शादी करनी है, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन्स के साथ मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आपका फोकस अभी भी अगर इन चीज़ों के ऊपर है कि मुझे मेरे पेरेंट्स का प्रेशर है, मुझे एक सोसाइटी का प्रेशर है, और मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट जो है वो वापस नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं, राइट? तो आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। यू हैव नॉट कम हियर ऑन मदर अर्थ टू बी हियर एंड डू ऑल ऑफ दिस। ये स्कूल है आपकी लर्निंग के लिए, और लर्निंग क्या है कि आपकी ट्रू नेचर क्या है, आपकी ट्रू सेल्फ क्या है, जो आप जिससे आप डिस्कनेक्टेड हैं उस तक पहुंचना। इमेजिन कीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ने गए हैं, आप किसी कॉलेज में पढ़ने गए हैं, और आप बार बार टीचर को ये बोल रहे हैं कि आप जल्दी से मुझे ये क्लास ओवर कर दीजिए क्योंकि मैं एक सर्टेन एज में हूं तो मुझे जल्दी से शादी करनी है। So my dear divine feminines, just relax. You have not come here to marry someone, to have a house or whatever your norms are. आप यहाँ आए हैं अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और अपनी रियलिटी में आने के लिए। एंड डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इफ आई एम सेइंग दैट यू हैव नॉट कम हियर टू गेट मैरिड, टू हैव अ फैमिली एंड टू
whatever your imaginations and your fantasies are. अगर आप अभी भी इसी में उलझे हुए हैं, अगर आपको नहीं समझ आया है अभी भी कि क्या मतलब है इस जर्नी का, तो आपको समझने की जरूरत है. अदरवाइज द टाइम इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू. तो इन उलझनों से निकलिए. आई नो कि बहुत सारे फेक आइडियाज बेचे जा रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर, लेकिन डिपेंड करता है आप कहाँ रुकना चाहते हैं. आप अपनी सही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं या आप अभी भी गोल गोल वहीं पर घूमना चाहते हैं. तो जिन्हें गोल गोल घूमना है वो वही करते रहेंगे. 20 मिनट चक्रा मेडिटेशन करते रहेंगे, कोई कुछ स्विच वर्ड्स करते रहेंगे, कुछ जो भी मेडिटेशंस करते रहेंगे इनर वर्क के नाम पर, ताकि आपका डिवाइन काउंटर पार्ट सब कुछ छोड़कर जल्दी से आए और वो जल्दी से आपके साथ शादी कर ले. एटलीस्ट इफ यू आर नॉट ready to face the truth about your own self, then be sincere towards your and honest towards your own feelings and emotions. उनको पहचानिए. वो आपको आपके मकसद की ओर ले जाएंगी. क्यों फिजिकल बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस टाइम? क्योंकि जो ये एनर्जी शिफ्ट है, जो हम जिस हायर कॉन्शियसनेस की हम बात कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है. एंड आवर नर्वस सिस्टम इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट एनर्जी इफ आवर वर्क इज इनकम्प्लीट. तो आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है. और इसके लिए बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी विजडम हो, आपके पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ आ जाएं, या आपको कोई बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने हैं या बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करनी है. नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है ये देखने की कि आपके विचार, आपके थॉट्स और आपके इमोशंस कहाँ हैं, और आप उनसे कितने अच्छे से कनेक्ट हैं, और कितना अपने आप को आप एक्सेप्ट करके एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं रिस्पेक्टफुली उस एनर्जी को शिफ्ट करने के लिए. फिर से एक बार कि फोर्स नहीं, दिखावा नहीं करना है कि यस आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं हमेशा जो है वो बहुत पीस स्टेट में हूँ. उस रियलिटी तक पहुँचना है और उसको एक्सपीरियंस करना है. और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप किसी भी चीज़ को जब तक झुठलाते रहेंगे, उस सच्चाई को नहीं महसूस कर पाएंगे. So that's all in this video. Very simple things. आपको कोई भी बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है. Just be simple, be humble, be real and be honest. And then you experience your divine self. I'll see you in my next video. Till then, you look after yourself. If you need any kind of a help, don't hesitate. Bye for now.